Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive video series focusing on real numbers for Class 10 CBSE Maths. This series delves into crucial concepts such as rational and irrational numbers, as well as Euclid's division, lemma, all essential topics for students preparing for their exams. The videos aim to provide a thorough understanding of the subject matter, offering step-by-step problem walkthroughs and in-depth explanations. By covering previous year's questions, the tutorials help to familiarize students with the format and types of questions they may encounter in their exams. The content is designed to be accessible and engaging, making it easier for students to grasp complex mathematical concepts. This resource from Ignited Minds Tutorials empowers students to build a strong foundation in real numbers, enabling them to tackle exam questions with confidence. Whether students are looking to revise key concepts, improve their problem-solving skills, or simply gain a deeper understanding of the topic, this video series offers valuable support. With the help of these tutorials, students can enhance their knowledge and excel in their Class 10 CBSE Maths exams. ओके चलिए भाई साहब, अभी हम रियल नंबर्स कर रहे थे, तो जितना आपके पोर्शन में मैं वो इतना ही करा रहा हूं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू प्राइम्स। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या होता है? देखो, जैसे समझ लो आपका हो गया 15, ठीक है। 15 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3 into 5। क्या 3 एक प्राइम नंबर है? यस। 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये 15 क्या हो गया भाई साहब? आपका एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया, ठीक है। So every composite number can be expressed as a product of two primes which is unique, ठीक है। दोनों अलग अलग प्राइम्स होंगे। क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 54। 180 एंड 54 को अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो 2 into 2 ये सब कर सकते हैं, ठीक है। 180 को हम क्या करेंगे भाई साहब? ये हो गया आपका 180, सो ये हो गया 290 जा 245 जा 315 जा 35 जा 51 जा, तो 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 2 into 2 into 3 into 3 into 5, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, सो ये 3 into 3, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको? 2 स्क्वायर, 3 की जगह पे क्या भाई साहब? 3 स्क्वायर into 5। 54, चलिए 54 को फैक्टराइज करते हैं। 54 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 227 जा 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा, तो 2 into 3 का क्यूब, 2 into 3 का क्यूब, 2 into 3 का क्यूब। HCF क्या हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, व्हाट इज HCF? प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट कॉमन पावर ऑफ कॉमन, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बोलो? 3 का स्क्वायर और 2, ठीक है। 2 into 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 into 3 का स्क्वायर, दैट इज 18। ये आप कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका HCF। प्रोडक्ट ऑफ द, तो आपका LCM क्या हो जाएगा भाई साहब? LCM जब आप करोगे तो कैसे करोगे? LCM विल बी हाउ मच? तो इधर आ जाएगा आपका, देखो 3 का क्यूब है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब जो बड़ा होगा इनमें, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका 3 का क्यूब। और क्या हो जाएगा बोलो? ये 5 उठाओगे, 3 स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है 3 क्यूब में, और ये 2 स्क्वायर को उठाओगे, ये 2 स्क्वायर तो ये 2 उसमें आ गया, ये 3 क्यूब तो ये 3 स्क्वायर इसमें आ गया इंटू 5, तो आपका कितना आ जाएगा बोलो? 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5, ये हो जाएगा आपका LCM। सो LCM विल बी 2 स्क्वायर टू 3 क्यूब इंटू 5, सो दैट विल बी 540। HCF इंटू LCM करोगे अगर आप तो कितना आएगा? 18, ये वाला HCF हो गया और ये वाला LCM। 18 इंटू 540 दैट इज हाउ मच? 9720। आर वी क्लियर? ठीक है, 9720। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगर आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करोगे, कौन कौन से नंबर्स है? 180 इंटू 54, तो आपको सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, दैट इज 54 into 180, दैट इज 9720। तो HCF ऑफ टू नंबर्स दैट इज A and B into LCM ऑफ टू नंबर्स दैट इज A and B विल बी इक्वल टू द नंबर्स मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, ठीक है। दो नंबर्स का जो HCF होगा, अगर आप उन दो नंबर्स के LCM के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल एक्चुअली गेट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। HCF of two numbers multiplied by the LCM of two numbers is actually going to give you what? The product of two numbers. Clear है? Clear है? ये तो एक प्रूफ है बेसिकली कि कैसे आपने दोनों नंबर्स का HCF निकाला, फिर LCM निकाला,
फिर HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया और फिर चेक किया दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से, तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वही आंसर आपके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से भी आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके, सो आपका देखो एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, इजी है, कीजिए जरा 140। हो गया? कितना आएगा? चलिए इसको 2 2 2, ये आपको आता ही होगा, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ओके चलिए, तो आपका 156 कैसे करेंगे भाई साहब? आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम बिकॉज इट इज नॉट समथिंग न्यू दैट यू आर लर्निंग। तो ये आ गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, क्लियर है? ठीक है, ओके चलिए भाई साहब 3825, 3 से 5 से अगर आप करोगे 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17, ओके 5005, 5 प्लस 5 10 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा सीधा, ठीक है। तो 5 से अगर हम करते हैं तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। 7429 ये पूरा का पूरा प्राइम नंबर्स है, देखो 17 19 23, देखो ये 7429 है, यहाँ तक दिख रहा है बहुत सवाल बहुत आसान है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। देखो 7429 है, तुम पहले क्या देखोगे, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 9 + 2 11, 11 + 4 15, 15 + 7 22, 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 4 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि लास्ट नंबर आपका 0 या 5 नहीं है। 6 से डिविजिबल क्यों नहीं होगा? 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। 7 से एक बार देखना पड़ेगा आपको, 7 1 ज़ा 7, ये हो गया 4 0, 7 6 ज़ा 42 और ये बच गया 9, 7 1 ज़ा 7, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 और 4 से नहीं है। 9 से नहीं होगा, क्योंकि 3 से नहीं है। 10 से नहीं होगा, क्योंकि 0 नहीं है। 11 से आपको देखना पड़ेगा, तो 11 से देखिए भाई साहब, 11 से 7 4 2 9, 11 6 ज़ा 66, ये हो गया भाई साहब कितना, 8 + 6 14, तो ये हो गया आपका 82। 11 7 ज़ा 77, ये हो गया भाई साहब आपका 59। 11 5 ज़ा 55, 9 से 5 गया भाई साहब 4, ये भी नहीं है भाई साहब। 12 से जाएगा? ये नहीं जाएगा, क्योंकि 3 और 4 से नहीं जा रहा है। 13 से आपको देखना पड़ेगा, ये सारे नंबर्स हैं जिनको आपको देखने पड़ेंगे। 13 से अगर आप देखोगे, 13 हो गया आपका 7 4 2 9, 13 5 ज़ा 65, 13 7 ज़ा 91 हो जाता है, 13 6 ज़ा 78 होता है, 13 5 ज़ा 65, ठीक है। 9 + 5 14, तो ये हो गया 92। 13 7 ज़ा 91, ये बचा कितना, 13 1 ज़ा 13, ये इससे भी नहीं जा रहा है। देखो 14 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 7 से नहीं जा रहा है। 15 से नहीं जा रहा है, क्योंकि 3 और 5 से नहीं जा रहा है। 16 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 4 से नहीं जा रहा है। 17 पे आएंगे हम, इस तरह से आप 17 तक पहुँचेंगे। सो इट माइट सीम टू बी ईजियर बट इट इज़ नॉट, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करते करते जाना पड़ेगा। तो 7 4 2 9, 17 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, फिर 18 से नहीं जाएगा, फिर 19 से आपको देना पड़ेगा, फिर 23 से, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, कैसे करेंगे भाई साहब? तो यहाँ पे आपका कितना है, देखो 1000 है, ठीक है। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10 × 10 × 10 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 10 मतलब 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 5, तो ये 2 ये 2 और ये 2, तो ये हो गया आपका कितना, 2 क्यूब, ये 5 ये 5 और ये 5, तो ये कितना, 5 क्यूब, बस खत्म, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? तो ये हो गया आपका, इस तरह से कर सकते हो, लॉन्ग प्रोसीजर है बेसिकली, ठीक है। तो 1000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 72
72 है 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1, 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी 3 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब। प्राइम फैक्टर्स में आपका कितना आ जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कर सकते हैं इसको, ट्राई कीजिए, इजी सवाल है। हो गया बच्चा पार्टी। यहां पे देखो कितना है एलसीएम, ये हो गया आपका 510, ठीक है। सो 2 25 जा 50, 2 5 जा 10, 5 + 5 10 11 12, 3 से जाएगा ये, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, है ना, 3 2 जा 6, नहीं 5 से जाएगा अभी 5, दिस विल बी 5 1 जा 5, 17, 17 1 जा, तो यहाँ पे 510 कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। और 12 है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 12 का कितना हो गया भाई साहब आपका 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एच सी एफ कितना आ जाएगा बोलो, एच सी एफ विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और क्या भाई साहब 3, सो दिस विल बी 2 इंटू 3, दैट विल बी 6। एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 2 इंटू 3 तो होना ही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू ये बचा हुआ 2, इसको हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे। 6 6 5 जा 30, 30 इंटू 34, सो 30 इंटू 34, ये हो गया 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 1 0 2 0, ये हो गया एलसीएम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब, 510 इंटू 12, तो ये हो गया आपका 51 इंटू 12, 2 1 जा 2 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 जा 1 5 1 जा 5, तो ये हो गया 2 1 5 प्लस क्या हो रहा है भाई साहब हमने, हाँ यहाँ पे मैंने गड़बड़ किया है, कितना हो रहा है एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5 टू 17, 17 2 जा 34, 2 5 जा 10 हो गया, 3 17 इंटू 6, 7 6 जा 42, हाँ वही आ रहा है भाई साहब, 510 इंटू 12, 2 1 जा 2 5 2 जा 10, 1 1 जा 1 5 1 जा 5, 2 1 6 है, ये तो क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम, अच्छा एलसीएम, हाँ ठीक है, चलिए कितना आ गया, ये दो नंबर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 6 और अगर हम एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करें, एचसीएफ को अगर हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करें बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना है आपका 6 और एलसीएम दैट इज 1020, सो दैट विल बी 0 6 2 जा 12, ये हो गया 1 6 1 जा 6, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, क्लियर है, वेरीफाई हो रहा है ये, ओके। सो 510 को देखो हमने किया यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सो दिस विल बी 12 को अपन ने किया तो ये हो गया भाई साहब इतना, तो एचसीएफ ऑफ 510 एंड 12 विल बी हाउ मच 2 इंटू 3 और एलसीएम कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1020, ठीक है, क्लियर है, ओके। एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020 इंटू 6, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच 6120। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स करेंगे तो 510 इंटू 12 दैट इज 6120, सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। अगर हम एलसीएम को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए इसको कीजिए फटाफट, 336 इंटू 54,
हो गया? यहाँ पे क्या है देखो 336 है, 2 16 जा 32, 2 8 जा 32, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो 336 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 2 स्क्वायर इंटू 3⁴ है कि नहीं? ठीक है, ओके। 54 को अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 54 विल बी 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 9 3 1 जा, ठीक है। तो आपका 27 कितना हो गया? 2 इंटू 3 का क्यूब। तो HCF कितना हो जाएगा यहाँ पे? HCF विल बी हाउ मच हम पीपल? हम इन दोनों में से देखो, यहाँ पे जो कम होगा ये 2, एक 2 और यहाँ पे 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3⁻3, सो दैट विल बी 2 इंटू 27, दैट इज 54। ये हो जाएगा HCF। LCM कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी LCM? LCM मतलब ये 2⁻2 इंटू 3⁻4, क्योंकि इसमें दोनों भी आ जाएंगे। तो 2⁻2 एंड 3⁻4, तो दैट विल बी हाउ मच? 336, ठीक है। तो HCF इंटू LCM कर लो भाई साहब। HCF इंटू LCM ये कितना आ जाएगा? दिस विल बी हाउ मच? 54 इंटू 336 एंड दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। समझ में आ रही है? क्या हुआ बोलो? क्या क्या? 84 into 2 अच्छा 84 होगा ना? ओ पूरा गड़बड़ हो गया फिर तो। ओके चलिए फिर से कर लेते हैं इसको। 336, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पे 336 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे 54 का अपन क्या लिख सकते हैं बोलो? 54 हो जाएगा 2 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 9 3 1 जा 3। सो आपका 54 हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया HCF। अभी हम HCF लिख रहे हैं यहाँ पे। HCF का वैल्यू 2 हो गया यहाँ पे, और क्या हो गया यहाँ पे देखो 3, तो 2 इंटू 3, तो ये हो गया आपका 6। LCM क्या हो जाएगा बोलो? LCM 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू, पहले तो इसको पूरा लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कितना आपका देखो 336, है ना? दिस विल बी 336। अब क्या बचता है? इस 2 को नहीं लेंगे, इस 3 को नहीं लेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ले चुके हम इसको, इस 2 को और इस 3 में। तो इंटू जो बचता है आपका 9, तो ये कितना आ जाएगा? 9 6, हाँ 3024, 3024, ठीक है। तो HCF इंटू LCM कर लो भाई साहब। HCF इंटू LCM दैट विल बी 6 इंटू 3024। हाउ मच डू यू गेट? 18144। और अगर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 336 इंटू 54, कितना आ जाएगा बोलो? 6 4 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, 4 3 जा 12, ये हो गया 13, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, 5 3 जा 15, 116, तो ये हो गया 4 4 9 10 11, 6 + 1 7 1 8, ठीक है। सो दोनों भी देखो नंबर्स सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF इंटू LCM इज एक्चुअली इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके एक बार और देख लेते हैं इसको। तो 336 को अपन ने डिवाइड किया यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग 2⁴ इंटू 3:7। 54 को हमने डिवाइड किया LCM का डिवीजन, सो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। सो HCF ऑफ 336 एंड 54, इन दोनों में से कौन कम हुआ भाई साहब? 2। इन दोनों में से कौन कम हुआ? 3। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली इसको तो आप लिखोगे ही, और यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो 2⁴ है, यहाँ पे 3⁵, तो पहले तो अपन इन दोनों को लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों में ये आ गया है, इसमें ये आ गया है, तो इसको और नहीं लिखना है, तो ये दोनों को अपने लिखा और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 2⁴ 3⁵ इंटू 7, सो ये गया आपका 3024। LCM इंटू HCF कितना हो जाएगा? 6 इंटू 3024, दैट इज गोइंग टू गिव यू 18144। सो द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विल बी हाउ मच? 336 इंटू 54, दैट इज 18144। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट। क्लियर है? ओके सो LCM इंटू HCF विल बी प्रोडक्ट। फाइंड द
HCF, LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. 7, 23 एंड 29 ये सब के सब आपके क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा बोलो, 1। HCF आपका सिंपल भाई साहब 1 होगा। LCM क्या हो जाएगा बोलो, LCM विल बी 17 इंटू 23 इंटू 29, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो HCF हो गया आपका 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। सो HCF तो आपका LCM हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट इज 11339। 8, 9 एंड 25, 8 का बोलो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1। और LCM क्या हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है, 8 इंटू 9 इंटू 25। तो आपका HCF हो गया भाई साहब 1, और LCM क्या हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, मतलब आपका 8 इंटू 9 इंटू 25, दैट इज 1800, ठीक है। ओके ओके ओके। एक्सरसाइज 1.2, फाइंड द LCM एंड HCF बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको कीजिए भाई साहब। 12 का कितना हो जाएगा बोलो, 12 विल बी इक्वल टू 2 2s are 4, 4 3s are 12। 15 का कितना हो जाएगा बोलो, 3 इंटू 5, और 21 का 3 इंटू 7। तो HCF भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। सो HCF विल बी इक्वल टू 3। LCM भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 3 आप ऑलरेडी इंक्लूड कर सकते हैं, 5 इंटू 7। तो ये हो गया आपका 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 इंटू 7 420, बस खत्म, ठीक है। सो दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 15, ठीक है, दिस विल बी 21। सो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 420, ठीक है। ओके ठीक है, आज के लिए अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे।